हिंदी साहित्य की आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। यूं तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से सही है। राज्याश्रय, लोकाश्रय तथा धर्माश्रय तीनों जगह प्रणीत हुआ आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। नंबर 1, सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। यह देश के पूर्वी क्षेत्र में रचा गया। राहुल संकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। ये धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक है और साहित्य का ऐहिक रूप यहाँ पर कम है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। ये भोग में निर्वाण व काया में तीर्थ देखते हैं। सिद्धों के गीतों में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा हुआ है। इनकी रचनाएं संधा भाषा शैली में हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। दोहा कोश, सरहपा, चर्यापद, सबरपा आदि प्रमुख सिद्ध साहित्य हैं। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: नीति तथा आचारमय, उपदेशात्मक और साधना संबंधी अर्थात रहस्यवादी। इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इनके लिए स्त्री का सेवन संसार रूपी विषय से बचने के लिए था। शांत व श्रृंगार रस का प्रमुखतः प्रयोग हुआ। काव्य लक्षणों के अनुसार रस में परिपक्वता नहीं किंतु अलौकिक आनंद अवश्य है। इन्होंने छंदों में दोहा, चौपाई, चर्याबद का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में वैदिक देवताओं के प्रति आस्था तथा गुरु को महत्व व्यक्त किया गया है। नंबर 2, नाथ साहित्य। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिज्ञा के रूप में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। समूचे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में यह साहित्य रचा गया, क्योंकि नाथ घुमंतु प्रकृति के थे। गृहस्थ के प्रति अनादर भाव व्यक्त करते हुए इन्होंने नारी से भरसक दूर रहने की शिक्षा दी। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन मिलता है। मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख करने पर बल दिया गया। इनके विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। इनके साहित्य में धर्म और साहित्य एक दूसरे से घुले मिले दिखाई देते हैं। संधा भाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। गोरखनाथ ने सब्दी, पद, प्राण संकली, मच्छिंद्र, गोरखबोध, पंचमात्रा आदि लिखा। परवर्ती साहित्य में चारित्रिक दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उसका श्रेय इस साहित्य को ही जाता है। नंबर 3 है जैन साहित्य। जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी में आचार, रास, फाग, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य रचकर किया। ये रचनाएं 2 प्रकार की हैं। पहली, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतस साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल है और कर्मकांड का खंडन है। ये मुक्तक हैं, प्रायः दोहों में रचित हैं। जोइंद राम सिंह आदि इस कोटि के प्रमुख कवि हैं। नंबर 2, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। भरतेश्वर, बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूलिभद्र रास आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। नंबर 4, रासो काव्य। रासो या रासव मूलतः रस कथाएं हैं, किंतु उसमें वीर व श्रृंगार रसों की प्रधानता है। दूसरे शब्दों में इतिहास या ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि पर शौर्य व श्रृंगार की मिलीजुली गाथाएं ही रासो काव्य है। इन काव्यों में ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सृजा गया है।
पश्चिम में राजनैतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी। तब वहाँ वीरगाथा काव्य का सृजन हुआ। इन काव्यों में शिष्ट व लोक साहित्य तत्व घुल मिल गए हैं। पांचवा, लौकिक साहित्य। आदिकाल में पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। ढोला मारूरा दोहा एक लोक भाषा काव्य है जिसमें ढोला नामक राजकुमार और मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसी काल में जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए कुछ दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखीं। गद्य साहित्य। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ प्रयास लक्षित हुए। राउवेल डोडा द्वारा रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर इस काल की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। राउलवेल में राजकुमारी के नक्शे का वर्णन है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और वर्ण रत्नाकर भारत का गुणात्मक ग्रंथ है। इस प्रकार सिद्धनाथों व जैन कवियों, रासों रचनाकारों, अमीर खुसरो व विद्यापति के कृतित्व में आदिकाल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य की यों सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है।